नमस्कार दोस्तों। यूएस इलेक्शंस दिन पर दिन जो है वो बहुत ज़्यादा वायलेंस भी होते जा रहा है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होते जा रहा है। अब वही वायलेंस की घटना साफ साफ यूएस इलेक्शन से सामने आ रही है और ये घटना बहुत दुखद है अपने आप में, क्योंकि डेमोक्रेसीज में या पॉलिटिक्स में ऐसे वायलेंस को जगह नहीं मिलनी चाहिए। हुआ एग्जैक्टली क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि कैंडिडेट हैं रिपब्लिकन पार्टी के, और वो सीधी टक्कर यहाँ पर जो बाइडेन को दे रहे हैं जो कि डेमोक्रेट पार्टी से आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जिनकी तस्वीर साफ साफ क्लियर हो चुकी थी कि ऑलमोस्ट डोनाल्ड ट्रंप को इस इलेक्शन में जो बाइडेन के ऊपर एक एज है और रिपब्लिकन पार्टी जीत रही है, ये सारी बातें अंदर खाने चल रही थी। लेकिन उसी बीच एक रैली के दौरान जब डोनाल्ड ट्रंप अपनी स्पीच दे रहे थे, ताबड़तोड़ उनके ऊपर 4 गोलियां चली और इस 4 गोली में से एक गोली जाकर के डोनाल्ड ट्रंप को सीधी कान के बहुत करीब लगी है और डोनाल्ड ट्रंप सीरियसली उसके बाद इंजर्ड हो गए। वो पीछे गिर गए। जो अपनी वो रेड कलर की हैट पहनते हैं हमेशा, वो हैट भी उड़ गई और इस पूरी रैली में भगदड़ सी मच गई। इस रैली में ये शूटर जो था जिसने गोली चलाई थी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, उसको तो तुरंत एलिमिनेट कर दिया गया, तुरंत ऑन द स्पॉट उसको मार दिया गया। लेकिन रैली में जो अटेंड करने एक पर्सन आए थे, उनकी इसमें डेथ हो गई है और उसके साथ साथ 2 लोग जो और थे, जो और रैली अटेंडीज थे, जो स्पेक्टेटर्स थे, वो गंभीर रूप से इस पूरी घटना में घायल हो चुके हैं। और डोनाल्ड ट्रंप तो गंभीर रूप से घायल थे ही, एकदम कान के बहुत करीब ये गोली लगी हुई है। अगर आप एग्जैक्टली मानेंगे तो ये रैली जो है ये पेंसिल्वेनिया में हो रही थी एग्जैक्टली, और पेंसिल्वेनिया में सैटरडे को यानी कि कल ये रैली हो रही थी जहां पर ये गोली डोनाल्ड ट्रंप फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएस के ऊपर ये गोली चल गई है। अब आप समझ सकते हो कि अपने आप में कितनी ज़्यादा ये कितनी खतरनाक घटना है कि फॉर्मर प्रेसिडेंट के ऊपर यूएस में ऐसी घटना हो जाती है जहां पर उनको एक रैली के दौरान दिन दहाड़े उनके ऊपर गोलियां चल जाती हैं। जो स्पेक्टेटर्स वहां पर मौजूद थे उन्होंने बताया कि वी हर्ड 3-4 शॉट्स फायर्ड एट डोनाल्ड ट्रंप, और फिर वो एकदम से गिर गए। और गिरने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप की बहादुरी की इसमें दाद देनी होगी कि डोनाल्ड ट्रंप गिरने के बाद, गोली लगने के बाद ऐसे उठ करके खड़े होते हैं और उसके बाद उनके ट्विटर हैंडल से इस चीज़ की, इस फोटो की जानकारी दी जाती है, फोटो बाहर निकाली जाती है और ये पूरी फोटो छपती है उनके ट्विटर हैंडल पर और उस पर लिखा रहता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका के लिए हमेशा, ही विल नेवर स्टॉप फाइटिंग फॉर अमेरिका। और कहीं ना कहीं ये अब उनके इलेक्शन कैंपेन में हुई तो बहुत दुखद घटना है ये, लेकिन ये उनके इलेक्शन कैंपेन में बहुत ज़्यादा उनको हेल्प करने वाली है। बिकॉज अब तस्वीरें साफ होती नज़र आ रही हैं कि कहीं ना कहीं एक तो एज अलग से था ही उनको, और दूसरी तरफ अब जो सिंपैथी है लोगों की, क्योंकि ये बहुत गलत घटना हुई है जिसने भी करवाई है, और जिसने भी इसका भी हाथ है इसके पीछे, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब क्योंकि इसमें देखो लीड्स, ऑलरेडी आपको पता है कि ये इलेक्शंस हैं, इसमें लीड्स तो मिलने से रहा, बिकॉज जो शूटर था उसको वहीं पर एलिमिनेट कर दिया और उसके बाद अब वो लीड बिल्कुल ब्रेक हो चुका है, लेकिन फिर भी सिक्योरिटीज अपनी जांच कर रही हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप के जब ट्विटर हैंडल से ये तस्वीरें आई तो इसको ज़बरदस्त तरीके से शेयर करना शुरू कर दिया गया और यूएस में बहुत तगड़ा झुकाव लोगों का देखा जा रहा है अब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। इनको फॉलो किया जा रहा है, रिपब्लिकन पार्टी को फॉलो किया जा रहा है और अब तस्वीरें ऑलमोस्ट साफ हो चुकी हैं कि यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का जो परिणाम है वो क्या होगा। तो जो बाइडेन जो कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लड़ रहे हैं, डेमोक्रेट पार्टी से आते हैं, उन्होंने ट्रंप से इसमें बात करी और जहां पर ये घटना घटी है पेंसिल्वेनिया के अंदर में, पेंसिल्वेनिया के मेयर से भी उन्होंने बात करी और पेंसिल्वेनिया के गवर्नर से भी जो बाइडेन ने इस पूरी घटना की जानकारी ली और इसको कंडेम भी किया और डोनाल्ड ट्रंप की हालचाल भी पूछे कि वो ठीक है कि नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा वो बिल्कुल ठीक है। और इसके साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी डोनाल्ड ट्रंप को से हालचाल पूछा है और अपने ट्विटर हैंडल से बाकायदे ऑफिशियली ये चीज़ पोस्ट करी है कि ये जो घटना है ये पॉलिटिक्स में या डेमोक्रेसी में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, जो वायलेंस है। और ये बिल्कुल सच लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगर आप यूएस के अंदर में पिछले 3-4 साल में वायलेंस देखोगे वो ज़बरदस्त तेज़ी से बढ़ा है। तो ये वायलेंस जो है वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए ऐसी डेमोक्रेसी में, या खासतौर से इलेक्शंस के टाइम पर आपको क्रिटिसिज्म करना चाहिए, एक हेल्दी क्रिटिसिज्म करना चाहिए। जो डिबेट्स हो रही थी वो हो रही थी जिसमें क्लियर एज डोनाल्ड ट्रंप को दिख रहा था, लेकिन यहाँ पर गोली चलवा देना उनके ऊपर। और इसके पीछे समथिंग, इसके पीछे देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसके पीछे जो बाइडेन होंगे या डेमोक्रेट पार्टी, क्योंकि डेमोक्रेट पार्टी को पता है कि अगर ऐसी कोई घटना हो जाती है सबसे ज़्यादा नुकसान उनका होगा। लेकिन इसके पीछे कोई बड़ा कार्टेल हो सकता है या इसके पीछे कोई बड़े लोग हो सकते हैं जिनको डोनाल्ड ट्रंप के जीतने से बहुत नुकसान होगा, और ये नेसेसरीली अपोजिशन पार्टी बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर
ऐसी घटनाएं बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं की जानी चाहिए। और वही उन्होंने बोला, उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं का स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन होना चाहिए और ऐसी घटनाएं जो हैं, ऐसे वायलेंस जो हैं वो डेमोक्रेसीज में नहीं होने चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि अब ये जो गोली कांड हुआ है इसके बाद से, और डोनाल्ड ट्रंप को डायरेक्ट ये गोली लगी है, इसके बाद से ये साफ हो चुका है कि इस चुनाव का जो ऊंट है वो किस करवट बैठेगा। और ये चीज़ें और साफ हो जाती हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं देश के, उनका झुकाव दिखने लग जाता है। इलॉन मस्क जो आज तक कभी भी किसी भी पार्टी को या किसी भी लीडर को जो चुनाव लड़ रहा है, कोई भी प्रेसिडेंट, उसको पब्लिकली एंडोर्स उन्होंने कभी नहीं किया है। वो इलॉन मस्क जैसे ही ये घटना होती है, ट्रंप के रैली पर गोली चलती है और ट्रंप को गोली लग जाती है, उसके ठीक आधे घंटे बाद वो पब्लिकली एंडोर्स कर देते हैं कि वो इस चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं, खुलेआम पब्लिकली। पहली बार ऐसा हुआ। कल ही हमने एक वीडियो बनाई थी जहां पर हमने बताया था कि एलॉन मस्क ने आज तक किसी को पब्लिकली एंडोर्स नहीं किया है, लेकिन ये पहली घटना है और पहली इलेक्शंस ऐसा है जहां पर एलॉन मस्क ने डायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप को अब इसमें एंडोर्स कर दिया है। तो अब ये छुपी छुपाई बात नहीं है जो हम कह रहे थे कि अंदर खाने में बात चल रही है या रिपोर्ट्स हैं। और एलॉन मस्क ने इसलिए किया है डोनाल्ड ट्रंप को क्योंकि अब वो समझ चुके हैं कि इनका जीतना लगभग तय है। और अब ये जीतना और भी तय कैसे है और ये डोनाल्ड ट्रंप की बहादुरी कैसे है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को पता था कि गोली उनको लग चुकी है, वो गिर गए हैं, लेकिन उनको ये चीज़ पता थी कि ये चीज़ कहीं ना कहीं मेरे फेवर में बहुत ज़बरदस्त वर्क करने वाली है। जो इससे वोट गार्नर होंगे, जो सिंपैथी वोट्स उनकी तरफ आएंगे, वो उनको भी पता है ज़बरदस्त होंगे, और वो रिपब्लिकन पार्टी को भी पता है कि वो वोट्स ज़बरदस्त होंगे। और इसीलिए वो वापस खड़े होते हैं। उतने सीक्रेट सर्विस जो उनकी खड़ी थी, वो उनको घेर लिए थे, उनके कमांडोज किस तरीके से, आप पूरी इस वीडियो फोटो को देखिएगा, आप इस वीडियो को भी देखने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ पर वो वापस खड़े होते हैं कि आई एम फाइन, और उसके बाद वो माइक लेते हैं और वो 3 शब्द चिल्लाते हैं, फाइट फाइट एंड फाइट। और ये 3 शब्द अब उनके इलेक्शन कैंपेन का बहुत बड़ी लाइन होने वाली है, फाइट फाइट एंड फाइट। और वो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा गोली लगने के बावजूद। तो ये उनकी बहादुरी भी है और कहीं ना कहीं उनको अब अंदेशा हो चुका है कि ये इलेक्शंस वो ऑलमोस्ट जीत चुके हैं, बिकॉज नवंबर में इलेक्शंस हैं और ये घटना जो है ये जुलाई में हुई है। तो आप समझ सकते हो कि इलेक्शंस बहुत दूर है नहीं और इस घटना को लोग नहीं भूलने वाले हैं। और इस घटना को रिपब्लिकन पार्टी अमेरिका को भूलने देगा भी नहीं। वो ऐसी फोटोज़ और ऐसे जो पोस्ट हैं वो आपको ज़रूर दिखाई देंगे। और यहाँ पर निश्चित तौर पर इसका इनको लाभ मिलना भी चाहिए, क्योंकि जिस बहादुरी से ये उठे हैं। बिकॉज अगर गोली 1 इंच भी इधर हो जाती जहां पर कान पर गोली लगी है, क्योंकि आप इसको फिक्स भी नहीं कर सकते ना, जो फिक्स करवाता है, जो कहता है कि नहीं मेरे ऊपर गोली चलाओ ताकि मुझे सिंपैथी वोट मिले, तो वो अपने कान पे थोड़ी गोली चलवाएगा, वो तो अपने पैर पे चलवा लेगा या अपने हाथ पे चलवा लेगा गोली। वो एकदम कान पे गोली लगी, और गोली हल्का सा भी इधर 1 इंच होती तो डोनाल्ड ट्रंप को बहुत सीरियसली वो इंजर्ड हो सकते थे, शायद वो बात करने लायक भी नहीं होते, बहुत सीरियसली इंजर्ड हो जाते, बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की सीधा यहाँ पर जान बच गई है। और ये बहुत बड़ा कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल है यूएस में कि फॉर्मर प्रेसिडेंट के ऊपर गोली चल जाती है और उनकी जान जाते जाते बच जाती है। तो आई होप आप ये पूरा आर्टिकल समझ गए होंगे। आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हो, पॉलिटिक्स में इसका क्या सिग्निफिकेंस है, आप ज़रूर से कमेंट करके इसमें बताइएगा। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी की टीम की तरफ से एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। देखो, अनअकैडमी का ग्रेटेस्ट एवर इवेंट अनअकैडमी यूपीएससी समिट, जो कि होने वाला है इन कोलैबोरेशन विद द हिंदू ग्रुप। ये जो समिट है ये 20 और 21 जुलाई को लाइव होगा, और आप अपनी स्क्रीन पर देख ही रहे हो कि इसमें के अन्नामलाई जी हमारे गेस्ट होंगे, इसमें हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी हमारे गेस्ट होंगे, और इनके जो सेशंस होंगे वो काफ़ी इंसाइटफुल होने वाले हैं, वो काफ़ी आपकी हेल्प करने वाले हैं। तो इन सेशंस को आप ज़रूर से ज्वाइन करिएगा अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप इन सेशन से बीइंग एन इन्फॉर्म्ड सिटीजन काफ़ी कुछ ले सकते हैं। जैसे इसमें आपको दुनिया के सबसे बड़े मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, वन ऑफ द बिगेस्ट मिडिल ऑर्डर बैट्समैन टेस्ट मैच में वीवीएस लक्ष्मण सर भी आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की ये सेशंस इनसाइट्स आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो पूरा इवेंट है ये अनअकैडमी ऐप पर लाइव होगा, और अनअकैडमी ऐप पर की जो लिंक है उसको हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, सेशन की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां पर जा करके रजिस्टर जरूर कर लेना और नोटिफाई मी पर जरूर क्लिक कर देना। तो जब भी ये सेशन लाइव होगा तो आपके पास एक नोटिफिकेशन लिंक पहुंच जाएगी। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। पेंसिल्वेनिया की बहुत कंडेमनिंग घटना जो है वो समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।